गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे थे आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आया था। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपको ये बता दिया था कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, व्हाट इज़ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसके बाद में आपको हम लोगों ने बताया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का पीपीएल के लिए नेचर देखा जाता है, उसके लिए जो बिहेवियर देखा जाता है वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी में आप लोगों के सामने आया था कि कंपाउंड इज शो डिफरेंट बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, उसके बाद में आपको एक फ्लो चार्ट बताया था जिसमें बताया था कि पीपीएल आ रही थी और पीपीएल जो है वो कंपाउंड के सॉल्यूशन में से गई थी और वहाँ वो रोटेट हुई थी और एक जगह रोटेट नहीं भी हुई थी। हमने आपको ये बता दिया था कि जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर रहा है, आपको ध्यान रखना है, कंपाउंड विच रोटेट्स प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव। जहाँ कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर रहा है वहाँ ऑप्टिकली एक्टिव है, जहाँ रोटेट नहीं कर रहा वहाँ ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ये सब हमारे को वहाँ पोलरिमीटर लेकर पता चला। ठीक है, अब अपन ये चाहते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो हम पहचान पाएँ क्वेश्चन किस टाइप से, विच इज़ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का पता लगाने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट वगैरह तो होंगे नहीं, मॉलिक्यूल को देखकर अपने को पहचानना चाहिए और मॉलिक्यूल को देखकर आपको ऑप्टिकली एक्टिव ऑप्टिकली इनएक्टिव का पता लगे, इसके लिए आपको एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री का नॉलेज होना ज़रूरी है, जो हम आपको बता रहे थे। तो लास्ट जो लेक्चर था उसमें चल रहा था एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको फर्स्ट बताया था प्लेन ऑफ सिमेट्री, और प्लेन ऑफ सिमेट्री के लिए कहा था प्लेन ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी प्लेन which bisect the molecule into equal parts which are mirror image of each other। ठीक है, तो जो फर्स्ट वाला अपने पास सिमेट्रिक एलिमेंट आया था वो था POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मॉलिक्यूल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर रही थी भाई। ठीक है, अब हम दूसरा जो है B, सेकेंड वाला सिमेट्रिक एलिमेंट लेते हैं और वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। यस, सेंटर ऑफ सिमेट्री को आप लोग कोस भी कहते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। बच्चों ये क्या है, देखो ये एक इमेजिनरी पॉइंट है मॉलिक्यूल में। ये देखो, ये ठीक है। जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है वो इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी सेंटर है, और वो मॉलिक्यूल में आप कहीं भी इमेज कर सकते हो। कहीं भी आप उसका इमेजिन करोगे तो उसकी खास बात क्या होनी चाहिए, देखिए आप जैसे मान लीजिए इस मॉलिक्यूल का जो सेंटर है आप यहां मान रहे हो, तो ये सेंटर है, ये पॉइंट है, ठीक है कि नहीं। इसको आप सेंटर ऑफ सिमेट्री कब कहेंगे, जब आप इसके रेस्पेक्ट में किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे। इस डायरेक्शन में गए तो आपको कौन मिला, H। तो आपको इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिलना चाहिए। देखिए आप यहां से गए इस कार्बन के पास,
इसके अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर कौन है, कार्बन है। आप यहाँ से इस साइड गए, आपको H मिला, इसके जस्ट अपोजिट इस सेंटर में है, इसके जस्ट अपोजिट उतनी डिस्टेंस पर कौन मिल रहा है, H मिल रहा है। अगर आप इसके रेस्पेक्ट में यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ कौन मिला, मिथाइल ग्रुप। आप देखिए इस सेंटर से उतनी ही डिस्टेंस पर कौन मिल रहा है, मिथाइल ग्रुप। कौन मिल रहा है, मिथाइल। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्या होता है कि मॉलिक्यूल में एक पॉइंट, एक सेंटर अपन इमेजिन करते हैं, कल्पना करते हैं, और उस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अपन किसी भी डायरेक्शन में चलते हैं। कोई सी भी डायरेक्शन चल लो आप, जैसे मैं इस डायरेक्शन में गया, मुझे कौन मिला, H मिला। तो उस पॉइंट से जस्ट अपोजिट उतनी ही डिस्टेंस पर, सेम डिस्टेंस पर वही ग्रुप और एटम मिलना चाहिए। और ऐसा सबके लिए अप्लाई होना चाहिए। अगर ऐसा सबके लिए अप्लाई हो गया तो आप उसको क्या कह देंगे, आप उसको कहेंगे कोस। ये इसका कोस हो गया। ये कहानी आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम आपसे पूछते हैं कि कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें आपको कोस देखना है, ठीक है। CH3H, यस। आप देखिए इसमें POS, इसमें COS, दोनों पहचानो। अब आप POS के लिए कहा था इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहाँ से प्लेन चला जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या कोस है, तो इसमें कोस नहीं है। कॉस क्यों नहीं है, मैं सेंटर पर ही मानूंगा। आप यहाँ मान रहे हैं, मान लीजिए आप कहेंगे यहाँ मानता हूँ, इधर गए मिथाइल आया, इधर गया मिथाइल आया, ठीक है, मिथाइल मिथाइल आया तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको लग रही है। लेकिन आप ये देखिए इधर कौन आया, H। क्या इसी इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही डिस्टेंस पर कार्बन आया, क्या नहीं आया। तो ये कॉस नहीं हो सकता। जनरली कॉस मॉलिक्यूल के सेंटर पर ही होता है। और जब सेंटर पर मैं यहाँ मानता हूँ, इसके लिए कार्बन आया, सेम डिस्टेंस पर कार्बन आया, इस डायरेक्शन में कौन आया, मिथाइल आया, क्या यहाँ मिथाइल आया, नहीं आया। तो कुल मिला के कहानी यह है कि यहाँ कोस नहीं होता है, इस मॉलिक्यूल में कोस नहीं है, इसमें कोस नहीं है। पर POS है। POS क्या है, प्रेजेंट है। और देखिए आप चलो इसको एक बार हटा देते हैं, हम सिंपल कर देते हैं। इसमें देखो आप, इसमें आप देखना है POS, इसमें देखना आपको COS। POS आपको पता ही है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां से देखो कौन आया, CH2। क्या इधर CH2 आया, नहीं आया। इस डायरेक्शन में CH2 आया, इसके जस्ट अपोजिट CH2 नहीं आया, इसमें कोस नहीं है, ठीक है। देखिए इस एग्जाम्पल में POS है, बताया था POS। यह कौन है, मिथाइल। यह मिथाइल है तो यहाँ से प्लेन ऑफ सिमेट्री बन गई, तो POS तो क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। पर कोस एब्सेंट हुआ। कि कोस के लिए क्या कहा है,
कोस के लिए कहा है कि आप जनरली सेंटर से चलिए। इधर कौन आया, देखिए ये ऐसा है, यहाँ मिथाइल है, यह मिथाइल है। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में क्या कौन आया, CH2। क्या यहाँ CH2 आया, नहीं आया। एक जगह भी नहीं आ रहा है तो एब्सेंट है। बात समझ में आ गई होगी। देखो POS, फिर देखो COS। POS यहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां से मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बता दिया था प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, इधर गया CH2, इस डायरेक्शन में कोई CH2 नहीं। यहाँ कौन है, CH3, यहाँ कौन है, CH3। इमेजिन करना पड़ेगा, इस पॉइंट से इसके पास आया CH3, यहाँ CH3 है। क्या इसके जस्ट अपोजिट यहाँ CH3 आया, नहीं आया। यहाँ समझने वाली बात है कि एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसके रेस्पेक्ट में आप किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं और जो ग्रुप मिल रहा है उसके जस्ट अपोजिट सेम डिस्टेंस पर सेम ग्रुप मिलना चाहिए, और ऐसा सब पर अप्लाई होना चाहिए ये रूल, तो ही वो क्या होगा, कोस होगा। तो यहाँ पर कोस नहीं है। आपको यहाँ डेफिनेशन वगैरह नहीं, आपको ये मॉलिक्यूल में देखना आना चाहिए कि COS है या नहीं है, POS है या नहीं है, ये देखना आना चाहिए। याद करो आप, इसमें यहां से कोई प्लेन नहीं बन रहा है, समझाया था। यहां से CH3 और ये CH3, इसमें कोई प्लेन नहीं बन रहा है, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, प्लेन इसमें एब्सेंट है। कौन से वाला, सिमेट्री वाला। आप ये मत देखना कि यहाँ से मैं यहाँ गया H मिल गया, इधर भी H मिल गया, यहाँ मिथाइल मिल गया, यहाँ मिथाइल मिल गया, ना ना, आप यहाँ भी तो देखो, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 नहीं है। आप ऐसे ट्राइंगल बना के ग्रुप कनेक्ट करके एग्ज़ाम में तो नहीं, घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये ट्राइंगल है, या मिथाइल है, या मिथाइल है। अब यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री मानते हैं, यहाँ CH2 है, तो फिर यहाँ भी CH2 होना चाहिए। इसलिए इसको मॉलिक्यूल के सेंटर पर मानते हैं। सेंटर पर मानते हैं तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ CH2 आ रहा है, यहाँ CH2 नहीं हो रहा है, जस्ट अपोजिट डिस्टेंस पर। तो ना COS है और ना ही POS है इस मॉलिक्यूल में। बातें समझ में आ रही होंगी। आगे और चलते हैं। यस, पहचानो आप देखते रहो, इसमें POS COS। पहचानो आप, क्या POS एंड COS आइडेंटिफाई करिए आप।
मैं एक बार फिर आपको समझा देता हूँ क्या कि कैसे देखना है COS। बच्चों कोई मॉलिक्यूल्स में एक इमेजिनरी पॉइंट देखना है और उस इमेजिनरी पॉइंट से आप किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो ग्रुप और एटम मिल रहा है उसके जस्ट अपोजिट वही ग्रुप और एटम मिलना चाहिए और वो भी सेम डिस्टेंस पर। ऐसा किसी एक पर्टिकुलर एटम और ग्रुप पर नहीं, कंपाउंड के जितने भी एटम और ग्रुप हैं सब पर अप्लाई होना चाहिए। हाइड्रोजन पर अप्लाई हो रहा है, कार्बन पर हो रहा है, मिथाइल पर अप्लाई हो रहा है, मतलब उसमें COS है। तो इस तरीके से आप लोगों को COS देखना आना चाहिए। इनमें आप थोड़ा सा देखिए, मैं आपके लिए और नए एग्जाम्पल लिख देता हूँ यहाँ पर। ठीक, आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, ये जो है ना, यहाँ रिंग में 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन है तो इसको समझेंगे कैसे। आप इसको ऐसे समझेंगे, देखिए 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसमें देखिए 1 पर कौन है, मिथाइल ऊपर है, और इस वाले पर मिथाइल ऊपर है। अब यहाँ आपको मानना ही पड़ेगा भाई, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे मान लेंगे और दिमाग में पिक्चर सेट कर लेंगे। यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ CH2 है, यहाँ CH2 है। मैं यहाँ से प्लेन बनाया था पहले भी। जब प्लेन बनाया था तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। दूसरा आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करें तो ये तो इस टाइप से है, ऐसे है, इस टाइप से है। ये मिथाइल है और इसमें ये ऊपर वाला मिथाइल है, ये मिथाइल है, ऐसा है ये। अब आप क्या चाहते हो, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना चाहते हो। मॉलिक्यूलर सेंटर पर मान लिया कौन आया, CH2, यहाँ भी कौन आया, CH2, यहाँ आया CH2, यहाँ भी कौन आया, CH2, यहाँ कार्बन और यहाँ भी कार्बन, यहाँ कौन आया, मिथाइल। तो यहाँ सेंटर से यहाँ गए, मिथाइल आया, तो इसी सेंटर से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ मिथाइल आना चाहिए। फिर समझो, हम देखना चाह रहे हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री। यहाँ मेरे पास पॉइंट है, इस पॉइंट से यहाँ CH2 गया, बिल्कुल, तो जस्ट अपोजिट इस पॉइंट से यहाँ भी CH2 मिलना चाहिए, मिल गया। यहाँ गया कार्बन, बिल्कुल, यहाँ भी कार्बन, यहाँ से यहाँ गया कौन आया, मिथाइल, यहाँ गया मिथाइल। तो इस मिथाइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में उस स्ट्रेट लाइन पर, उसी स्ट्रेट लाइन पर जस्ट अपोजिट मिथाइल मिलना चाहिए, मिथाइल मिलना चाहिए, और यहाँ कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन। मतलब इसमें COS नहीं होगा। एक भी जगह अगर अपने को पता चल जाता है कि भाई नहीं आ रहा है तो वहाँ COS एब्सेंट होता है। इसमें देखिए आप, इसमें देखो वही कहानी है, या H, जिसमें कह रहा हूँ इसे मान लेंगे आप,
यहाँ कौन है H, यहाँ CH3, यहाँ CH3 और यहाँ H, यहाँ CH2 कार्बन, CH2 कार्बन। यहाँ से मैं इस डायरेक्शन में गया तो मेरे को CH2 मिला यहाँ से, और यहाँ गया तो मेरे को कौन मिल गया CH2, इधर गया मेरे को कार्बन मिल गया, यहाँ भी कार्बन मिल गया। मैं यहाँ से यहाँ आया, मिथाइल मिल गया, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ क्या मिल गया मिथाइल। यहाँ से गया मेरे को हाइड्रोजन मिल गई, जस्ट अपोजिट कौन मिल गई हाइड्रोजन। तो यहाँ POS भी है और यहाँ COS भी है। आप इसको ऐसे 4 कार्बन है, यहाँ कौन आ रहा है H और यहाँ कौन है H। यहाँ से यहाँ गए H आया, जस्ट ऑपोजिट H आ रही है। यहाँ से आए मिथाइल, जस्ट ऑपोजिट मिथाइल। CH2 तो यहाँ आप लोगों को जो है POS मिल रही है। POS मिल गई थी, बता दिया था POS देखना। COS भी मिल गई। इसको देखिए आप, इसको यहाँ थोड़ा सा स्पेस कम है, इधर बना देते हैं। ऐसा है, ठीक है। और इसमें क्या देखना अपने को, POS क्या देखना है, COS। POS और COS की कहानी देखें, POS एंड COS की कहानी देखें तो देखो बच्चों क्या है कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कहीं भी नहीं बन रही है। 4 कार्बन है, यहाँ देखो, यहाँ कौन है मिथाइल, और इसमें यहाँ मिथाइल नहीं होके यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल और यहाँ मिथाइल। अब यहाँ से प्लेन नहीं बन रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ से नहीं बन रही है, POS नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही है? क्योंकि यहाँ कौन आ रहा है मिथाइल। क्या यहाँ मिथाइल आया? नहीं आया, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ से बनाएंगे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री में देखिए यहाँ मिथाइल आ रहा है ऊपर, यहाँ मिथाइल नहीं आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकती। आप यहाँ से बनाओगे तो ये जो प्लेन में आ गया वो तो बाइसेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ CH2 है पर इधर CH2 नहीं है, तो ये भी POS नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में POS एब्सेंट होती है। अब आते हैं COS। अब COS में क्या होगा, 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन है तो इसका COS यहीं पॉसिबल हो सकता है। आप यहाँ हट के COS देखोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ कार्बन है, जस्ट अपोजिट यहाँ कार्बन कैसे आएगा? तो मॉलिक्यूल के सेंटर पर कॉस होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ माने तो यहाँ से देखो, ये तो आया CH3 और यहाँ CH3, अच्छी बात है। यहाँ से आया H और यहाँ से आया H, पर देखिए यहाँ से देखने पर इधर CH2 आया, यहाँ CH2 नहीं आया। तो कुल मिला के इसमें ना तो कोस होती है ना पोस होती है, यानी पोस भी एब्सेंट और कोस भी एब्सेंट। चलो जी, देखना आ गया। सर इसका करेंगे क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अभी देखना क्या करेंगे। हमारे पास किसी मॉलिक्यूल में POS और COS देखना आ गया। अच्छा, ये 2 रह गए क्या? 2 रहे, चलो करवा देते। देखो 4 कार्बन है, ऐसा है, और सॉरी
1 कार्बन है और टेट्रावेलेंट है, ठीक है, कार्बन है, टेट्रावेलेंट है, 4 वैलेंसीज कंप्लीट हो रही हैं। यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। पीओएस की बात करता हूँ, मैंने कहा था कि ये दोनों अगर एक ही प्लेन में आ रहे हैं तो ये आ रहा है Cl, ये आ रहा है Br, ये प्लेनो सिमेट्री नहीं हो सकती। लेकिन जो दो ग्रुप सेम आ रहे हैं, जो दो ग्रुप सेम आ रहे हैं, उन ग्रुप के दो ग्रुप और एटम सेम आ रहे हैं, उनको बाइसेक्ट करते हुए पीओएस को समझाया जा सकता है। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। तो यहां से इस मॉलिक्यूल में पीओएस तो है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं। इस कार्बन से आप यहां गए, आपको H मिला। क्या यहां आपको H मिला? एक कार्बन की 4 वैलेंसी है ना, वो भले सेम हो चाहे डिफरेंट हो, उस कार्बन पर तो COS नहीं बनने वाला है। क्यों? इस डायरेक्शन में गया, मेरे को Cl मिला। क्या यहाँ Cl मिलने की पॉसिबिलिटी है? नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में POS तो है, POS तो है, COS नहीं है। इस मॉलिक्यूल में मैंने कहा था कि भाई देखो, ये जो वैलेंसीज हैं वो डिफरेंट हैं, और डिफरेंट वैलेंसीज की कंडीशन में यहाँ POS एब्सेंट होता है, COS भी एब्सेंट होता है। आप बना के देखें, मैंने आपको बता दिया है, आप इमेजिन करें, दोनों के कॉन्सेप्ट आपको बता दिए। सर इनका करना क्या है? ये बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है। यहाँ जब हम POS COS का नॉलेज ले लेते हैं तो हमें मॉलिक्यूल में ये देखना आ जाता है कि वो PPL को रोटेट करेगा या नहीं करेगा। मतलब ये बता सकते हैं कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, ये हम लोग बता देंगे। ठीक है, कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर इनएक्टिव है, वो अपन POS COS से बता सकते हैं। बात ये है, शॉर्ट में लिख देता हूं, POS and COS absent, POS and COS absent, then compound is optically active, optical active। ठीक है, अगर दोनों एब्सेंट है तो, और अगर एक भी प्रेजेंट है तो फिर वो इनएक्टिव हो जाएगा। दोनों का एब्सेंट होना, POS COS का एब्सेंट होना इस बात को इंडिकेट करता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है। देखो कैसे, यहां से चलिए, यहां से चलेंगे तो आप देखो इस कंपाउंड में POS प्रेजेंट, COS एब्सेंट, एक एब्सेंट एक प्रेजेंट, मतलब थोड़ा ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ा इनएक्टिव नहीं। एक भी प्रेजेंट है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव। इसमें देखिए आप, POS तो प्रेजेंट है पर COS एब्सेंट है। कोई भी एक प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली क्या हो गया? इनएक्टिव हो गया। इसमें देखो एक आ रही है, प्रेजेंट हो रही है, तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये क्या आ गया? ऑप्टिकली इनएक्टिव। और जो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं वो PPL को रोटेट नहीं करेंगे। ये वो कंपाउंड हैं जो PPL को रोटेट नहीं करेंगे। अगर आपने पोलरिमीटर में इनको लिया है तो वहाँ PPL रोटेट नहीं होगा।
इसमें पीओएस प्रेजेंट हुआ है, सीओएस बोले एब्सेंट है, एक भी प्रेजेंट हुआ, ऑप्टिकल इनएक्टिव, ऑप्टिकल इनएक्टिव। यस, इसमें पीओएस भी एब्सेंट, सीओएस भी एब्सेंट, तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। ऑप्टिकली एक्टिव। पीओएस एंड सीओएस एब्सेंट, कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। पीओएस प्रेजेंट, क्या हो गया, ऑप्टिकल इनएक्टिव। दोनों ही प्रेजेंट हैं, अब ये तो है ही है, तो इसको क्या कह देंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये है कि ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, ये पीपीएल को रोटेट नहीं करेगा, ये पीपीएल को रोटेट करेगा। ये कंपाउंड अगर आप पोलरीमीटर में लेते हैं, ये पोलरीमीटर में लेते हैं तो पीपीएल को रोटेट कर देगा। कितना करेगा ये मॉलिक्यूल देकर पता नहीं चलता है, ये तो वहाँ फाइंड आउट करना ही पड़ता है डिटेक्टर से। ठीक है, तो यहाँ ये चल रहा है। इनकी कहानी क्लियर हो गई। इस पर आइए आप, अगर इसमें देखते हैं तो प्रेजेंट हुआ तो क्या हो गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दोनों एब्सेंट, ओह मजा आ गया, ये क्या हो गया, पीपीएल को रोटेट कराने वाला, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। इसमें पीओएस भी नहीं है, इसमें सीओएस भी नहीं है, कंपाउंड क्या हो गया, ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तो अब आप लोगों को ये देखना जरूर आ गया होगा कि कौन कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन ऑप्टिकली एक्टिव होगा, कौन इनएक्टिव होगा, ये देखना आपको आ गया होगा। सीधी सी बात ध्यान रखनी है, जो कंपाउंड पीपीएल को रोटेट कर रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए पीओएस सीओएस का एब्सेंट होना जरूरी है। एक भी अगर सिमेट्रिक एलिमेंट इनमें है तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, ये थी अपने पास क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री सी। ए लिया था हमने प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब सी लेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जो अपने बहुत कम काम में आती है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री प्लेन था, सेंटर ऑफ सिमेट्री एक सेंटर था, और यहाँ आती है एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो यहाँ एक एक्सिस होती है मॉलिक्यूल में। देखो मैं वाटर मॉलिक्यूल लेकर आपको समझाता हूँ। ये वाटर मॉलिक्यूल है, इसमें एक यहाँ से कोई इमेजिनरी एक्सिस बना दें और इसको मैं 180 से रोटेट कर दूँ, देखिए आप क्या बनेगा, जब 180 से रोटेट किया है ठीक है,
तो 180 से जैसे यूँ है 180 से रोटेट किया तो आपको तो ऐसे लग रहा है कि दोनों एक ही है, लेकिन एक नहीं है, ये एक जैसे हैं, ये इक्विवेलेंट है। ठीक है, इसको फिर आप क्या करेंगे 180 से रोटेट कर देंगे। ऐसे हो जाएगा। तो सर ये तो एक ही है, नहीं भाई देखो, अगर मैं आपको ये कहूँ कि HA है और ये HB हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही, लेकिन HA वाली है HB है। जब आप 180 से रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कौन आ गई A और यहाँ आ गई B, है तो इक्विवेलेंट, लेकिन हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो गई है। इसके बाद देखिए अगर आप फिर 180 से रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ कौन आ गया A और यहाँ आ गया B, ये दोनों तो यहाँ B आ जाएगा और यहाँ A, तो ये एक दूसरे का आइडेंटिकल आ गया। तो आप देखिए जब कोई इमेजिनरी एक्सिस लेकर आप रोटेट कर रहे हैं 0 to 360 डिग्री तक, तो आपके पास जितना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर आती हैं वही उसकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री होती है। इसको CN से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ जो n का वैल्यू आ रहा है, यहाँ आपने क्या किया था 180 से रोटेट किया था, तो देखिए ये तो दोनों आइडेंटिकल हैं पर ये एक दूसरे का इक्विवेलेंट निकल कर आ रही हैं। तो यहाँ 0 to 360 तक रोटेट करने पर 2 इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर निकल कर आ रही हैं। तो इसकी जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है AOS है वो हो जाती है C2। फिर भी आपको डाउट आता है कि कैसे C2 आया, तो आप क्या करें CN है, n फाइंड आउट करना है, तो 360 में आप थीटा से डिवाइड कर दीजिए आप, और थीटा है मिनिमम बॉन्ड एंगल जिससे आप रोटेट करते हैं। ठीक है, जिससे आप रोटेट करते हैं तो फर्स्ट टाइम इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर निकल कर आती है। जैसे देखिए आप ये यूँ है, अब इसको रोटेट करें 1 2 10 20 30 40 100 या 90 पर करता हूँ, ऐसे आ रहा है पर इसके जैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट टाइम यही कहूँ कि कितने से मैं रोटेट करवा रहा हूँ 180 से, तो फर्स्ट टाइम उसकी इक्विवेलेंट आ रही है। तो इसके लिए मेरे को n का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा 360/180, और 180 कितना आ गया 2। तो यहाँ पर जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है किसमें H2 में, इन H2 क्या हो जाएगी C2। तो इस टाइप से अपने पास जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकल कर आती है। आपके पास एक एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए BF3 का है, तो यह बोरोन है, ये F है। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, आप इसमें यहाँ से भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान सकते हैं और आप यूँ भी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान सकते हैं। यहाँ से आप एक्सिस ऑफ सिमेट्री मान रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम 120 से रोटेट करवाओगे तो उसकी इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर निकल कर आएंगी। ये F 120 से रोटेट करवाने पर उसकी जैसी आ रही है। लेकिन अब आप ये कहेंगे सर ये दोनों एक ही हैं, नहीं, आप इसको कह देंगे A, ये B और ये C। तो आप देखेंगे यहाँ A आ गया है, यहाँ B और यहाँ C। फिर आप इसको 120 से रोटेट करवाएंगे, ये F है। तो अब यहाँ पर ये रोटेट करवाया तो A यहाँ आ गया, यहाँ आ गया B और यहाँ आ गया C। फिर आप क्या करेंगे, देखिए इसके B यहाँ आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, यहाँ A है, यहाँ भी A नहीं आ रहा, यहाँ भी नहीं आ रहा, तो आप फिर से रोटेट करवाइए।
आप क्या देख रहे हैं, ये ए यहाँ आ गया, यहाँ आ गया बी और यहाँ आ गया सी। अब आप देखो, जब रोटेट करवाते 0 to 360 तक रोटेट करवाया तो ये तो आइडेंटिकल है, पर ये इक्विवेलेंट हैं, एक जैसी हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 स्ट्रक्चर आ रही हैं इक्विवेलेंट, तो आप क्या कह देंगे, आप ये कह देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन BF3, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन BF3 इज C3, क्योंकि 3 स्ट्रक्चर्स निकल कर आ रही हैं। फिर भी आप ये चाहते हैं नहीं सर हम तो इसका यूज़ करते हुए देखेंगे, तो देखिए n का वैल्यू क्या आएगा, n का वैल्यू आएगा 360 डिवाइड बाय 120, कितना आ गया 3, तो यहाँ से भी क्या निकल कर आ जाएगा C3। तो इस टाइप से आप लोगों के पास में जो है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाती है, ठीक है बच्चों। अब आपके लिए जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री मॉलिक्यूल्स में देखनी आनी चाहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ जो नेक्स्ट लेक्चर में आप करके लाएंगे, NH3, ठीक है, और CH4, साथ में CH4, ठीक है ना। फाइंड आउट द एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन NH3 एंड CH4। एक्सिस ऑफ सिमेट्री इन NH3 एंड CH4, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ दिया है। तो बच्चों ये जो सिमेट्रिक एलिमेंट हैं ये ऑलमोस्ट कंप्लीट से हो लिए हैं, ठीक है। आगे हम इनका कुछ न कुछ यूज़ करने वाले हैं जो हम आपको बताते रहेंगे, ठीक है। तो आज जो कंक्लूजन निकल के आया है कि किसी भी कंपाउंड को आप ये देखना चाहते हो ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है, तो उसके लिए आपको POS COS का नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट हेडिंग में हम क्या लेंगे, एक तो एक क्वेश्चन लेंगे और लेंगे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला, न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला, मीन्स प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बच्चों। तो इस लेक्चर अपन ये फिनिश करते हैं। थैंक यू।